हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग समझेंगे क्या होता है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। लेकिन कल एक वीडियो मैं डाला था जिसमें भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा जो उल्लेखित है उसको 15 सेकंड में याद करवाया था, ठीक है। लेकिन उसमें एक कमेंट आया कि सर आप उसको ये याद रखने का ट्रिक बता दीजिए, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग ये ट्रिक देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है कर्क रेखा। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है भारत के, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये हमारा भारत हो गया, ठीक है। वैसे ड्राइंग तो अच्छा आता नहीं है, फिर भी बना के कोशिश किया हूँ भारत का नक्शा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं वो ट्रिक क्या है। देखिए ऊपर में सबसे पहले भारत के ऊपर में क्या रहता है, कश्मीर, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे, पहला हो गया कश्मीरी, ठीक है। उसके बाद किस नदी से होकर गुजरती है, सिंध। यहाँ पर क्या है, सिंधु नदी, तो क्या हो जाएगा सिंधी, कश्मीरी, सिंधी। उसके बाद यहाँ पर क्या है, हमारा पंजाब है, ठीक है। तो पंजाब क्या हो जाएगा, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी। उसके बाद ये पूरा क्या है, बिहार, यूपी, ये सब क्या है, हिंदी। तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, उसके बाद हिंदी, ठीक है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। यहाँ पर क्या है, पश्चिम बंगाल, तो क्या हो जाएगा बंगाली। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या पड़ता है, आसाम, तो आसामी, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से इधर नहीं जाना है, इधर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर पड़ता है उड़ीसा, तो हम लोग देख लेते हैं इसको क्या बोलेंगे, उड़िया, ठीक है, उड़िया। उसके बाद इधर से डायरेक्ट इधर आ जाइए, फिर इधर से इधर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये क्या है, गुजरात, तो गुजराती। उसके बाद गुजरात का सटा हुआ क्या है, मराठी, ठीक। महाराष्ट्र है तो मराठी। उसके बाद कर्नाटक है तो कन्नड़ी, ठीक है। उसके बाद क्या है, इधर देख लीजिए, यहाँ फिर आ जाइए, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, ये सब जो है तेलंगाना, तो क्या बोलेंगे तेलुगु, ठीक है। यहाँ पर पूरा तमिलनाडु है तो क्या पड़ेगा, तमिल, ठीक है। यहाँ पर केरल है तो क्या हो जाएगा, मलयालम। हम लोग तो नक्शा से क्या देख लिए, 12 भाषा देख लिए, ठीक है। अब 13 देखिए, जैसे एक है यहीं पर क्या पड़ता है, मणिपुर, ठीक है। तो मणिपुर 13, ठीक, मणिपुरी। उसके बाद यहीं पे बोला जाता है कोकनी, ठीक है, मणिपुरी, कोकनी, ठीक है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़ी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ठीक है। उसके बाद भारत में सबसे ज्यादा कौन सा धर्म रहता है, हिंदू धर्म। तो संस्कृत बोला जाता है हिंदू धर्म में, तो क्या बोला जाता है, 15 संस्कृत। उसके बाद सेकंड कौन सा धार्मिक धर्म है, इस्लाम, तो क्या बोला जाता है, उर्दू, ठीक है। 16 को हो गया हमारा। मणिपुरी, कोंकणी देख लिए, ठीक है। और एक हो जाता है स्टेट, हमारा देश से अलग क्या है, नेपाली। लेकिन भारत में भी नेपाली का 22 अनुसूची 8 में दिया गया है, 22 भाषा में नेपाली, ठीक है, नेपाली। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उसके बाद उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल। उसके बाद हम ऐसे याद कर सकते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे याद रखने का क्या तरीका है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ी, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ठीक है। अब हम लोगों का टॉपिक क्या था, कर्क रेखा क्या होता है, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए ये पूरा पृथ्वी हो गया, ठीक है, ये पृथ्वी हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे पृथ्वी हो गया तो ये हमारा कहलाएगा विषुवत रेखा, ठीक है। पृथ्वी के बीच से जो होकर गुजरेगी उस रेखा को क्या बोलेंगे, विषुवत रेखा, ठीक है। विषुवत रेखा एक ये जो हो गया, ये हमारा मकर हो गया, सॉरी ये कर्क हो गया, और ये क्या हो गया, मकर हो गया, ठीक है। तो सूरज इन्हीं रेखाओं के बीच में ऊपर नीचे करते रहती है, ठीक है। तो ये जो हमारा कर्क रेखा है, ठीक, क्या है, कर्क रेखा, ठीक है। तो ये जो हमारा कर्क रेखा है, तो देखिए यही ना कर्क रेखा यहाँ से यहाँ होकर गुजरेगी, तो यहाँ से यहाँ होकर गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला राज्य कौन आ गया, गुजराती,
ठीक, गुजरात। उसके बाद थोड़ा सा राजस्थान पड़ जाता है, तो राजस्थान, गुजरात, राजस्थान। उसके बाद बीच में कौन सा, बीच में पूरा बीच से होकर गुजरता है, कौन सा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से टूट के कौन सा राज्य बना है, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और ये क्या पड़ जाता है, झारखंड। ठीक है, झारखंड। उसके बाद बंगाल, यहाँ पर क्या पड़ जाता है, बंगाल, झारखंड, बंगाल, और इधर त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा, मिजोरम, 8 गो राज्य हो गया। भारत की राज्यों से कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, कौन कौन सी, इधर से स्टार्ट करिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, एक बार और याद कर लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ पाते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और दूसरा टॉपिक आपको समझने लायक हो तो कोई भी कमेंट बॉक्स में टॉपिक बताएं, मैं उस टॉपिक का एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।